नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पहले सत्र की परीक्षा से बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए होंगे और अब आप अपने द्वितीय सत्र की जो है पढ़ाई आपने अच्छे से करनी है। जैसे आपको जो काम भेजा जा रहा है आप लोगों ने साथ ही साथ उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो द्वितीय सत्र में आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पाठ 11, जिसका नाम है गौशाला। ये जो कहानी है एक अक्कल नाम के गरीब मजदूर की कहानी है। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह मनुष्य दूसरे मनुष्य का उपयोग करता है। जब उसको जरूरत होती है तो वो किस तरह साम दाम दंड भेद के माध्यम से उस मनुष्य का उपयोग करता है अपना काम निकलवाने के लिए, और जब उसका काम निकल जाता है तो वो उसको अपनी जिंदगी से ही निकाल देता है। तो लेखक अक्कल जो नाम का गरीब मजदूर है उसके बारे में बताता है कि वो एक 6 फुट का लंबा चौड़ा जवान है। वो बहुत ही मेहनती है। गांव का कोई ऐसा मकान नहीं होगा जो उसके हाथों से ना निकला हो। गांव के एक प्रसिद्ध अमीर और कंजूस व्यक्ति हैं रामफल काका। उनका जो मकान है उसकी मेहनत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया। तो लेखक बताता है कि कैसे एक दिन रात के समय इतनी जोर से बारिश हो रही थी तो रामफल काका जो है वो अक्कल मजदूर के घर आते हैं। तो उनको बताते हैं कि जो रामफल काका का मकान है उसमें थोड़ा सा जो पानी है कहीं से ऊपर से टपक रहा था कि तुम मेरे साथ अभी चलो, उस मकान को मेरे को दुरुस्त करो। दुरुस्त मतलब ठीक करो। तो इतनी बारिश में भी जो है अक्कल मजदूर कंबल ओढ़कर, उसको बुखार भी था, कंबल ओढ़कर वो रामफल काका का मकान ठीक करने चल पड़ता है। तो इसके बाद फिर लेखक बताता है कि कुछ सालों के बाद जब वो गांव वापस आता है तो वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए हैं वो लंगड़ाकर चल रहा था, भीख मांग रहा था, तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो पहले तो लेखक उसको पहचान नहीं पाता कि ये कौन है। फिर बाद में जब उसको ध्यान से देखता है तो वो उसको याद आता है कि ये तो अक्कल मजदूर है। कभी वो इतना तंदुरुस्त हुआ करता था, हट्टा कट्टा नौजवान था, अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी, उसके इतने बड़े बड़े बाल थे, कपड़े फटे हुए थे और वो पैरों में जूते भी नहीं थे, लंगड़ाकर चल रहा था। तो वो जो अक्कल मजदूर है तो वो लेखक को कहता है कि बबुआ, मैं जहां आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं बल्कि मैं आपसे एक नालिश करने आया हूं। नालिश का अर्थ होता है शिकायत। तो फिर जो है अक्कल मजदूर, तो वो लेखक को बताता है कि कैसे उसने रामफल काका के लिए पूरी उम्र अपनी जो है वो उसने उनकी सेवा की, उनके घर का काम किया, उनके जो खेत थे उनमें उनको हरा भरा बनाया, उनके खेत जो थे उनको जरखेज बनाया। जरखेज का अर्थ होता है उपजाऊ। और अब अक्कल मजदूर बताता है कि उसकी जो पत्नी है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, बेटी है उसकी शादी हो चुकी है, अब वो अकेला है, कोई उसको खाना खाने तक के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, अब वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। तो वो लेखक जो है उसको देखकर उसको काफी दया आ जाती है। तो जो अक्कल मजदूर है उसको कहता है कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, ये मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। खाने के लिए, पेट भरने के लिए कहीं तो मुट्ठी भर जो है अनाज मुझे मिल ही जाएगा। तो वो जो अक्कल मजदूर है वो चला जाता है। उसके बाद लेखक को जब पता चलता है कि जो रामफल काका है वो गांव में गौशाला एक बनवा रहे हैं, जो गाय हैं ताकि वो इधर उधर ना घूमे, उनके रहने के लिए एक गौशाला बनवाई जा रही है। तो लेखक के मन में ये विचार आता है कि जो पशुओं के लिए तो गौशाला बनवाई जा रही है, लेकिन जो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी उम्र ही रामफल काका की सेवा में व्यतीत कर दी, उसके लिए क्या? उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर
जरूरत पड़ने पर अगर आप किसी की जो मदद करते हैं तो वो व्यक्ति को भी जो है आपका एहसान याद रखना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जरूरत के समय जो हमारी जो सहायता करता है, हमें उसका एहसान जो है कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही करना है, अपने मित्रों की, दोस्तों की सहायता करनी है। और अगर आपकी कोई दोस्त जरूरत के समय मदद करता है तो आपने उसका एहसान कभी नहीं भूलना है। धन्यवाद।